हम सब कहानी कहने वालों और कहानियों की शख्सियत हैं। ये दुनिया कहानियों से भरी हुई है। हर मौसम की कहानी, हर जिंदा चीज़ की कहानी। कहानियाँ, इतनी कहानियाँ जितने आसमान में तारे हैं। अरे बच्चों, क्या हो रहा है? हाय ईगल। आखिरकार ये हो क्या रहा है? हम एक मूर्ति बना रहे हैं। मेरे डैड ने अपना सामान दिया है। पर मुझे लगता है कि हम बेकार का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता बच्चों। मगर क्यों? खैर, किसकी मूर्ति बना रहे हो? यही तो समझ नहीं आ रहा, क्या बनाए? मेरे को पता था, इसलिए मैंने बंद करने बोला। हे, मेरे पास एक आइडिया है, मगर तुम हार मत मानना, क्योंकि हार ना मानने वालों की ही जीत होती है। तुम बताओ हम क्या करें? शायद नहीं। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा, मगर एक बात याद रखना, हम लोगों को हार नहीं माननी। क्यों नहीं? खैर, क्योंकि मैंने इससे भी ज्यादा गड़बड़ कामों को बनते हुए देखा है। वो क्या था? खैर, ये अब तक का सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला था। घोटाला? ये बहुत समय पहले की बात है, जब ये दुनिया और आसमान में चमकने वाले तारे अभी अभी नए थे। ये वो दिन थे जब सूरज आजाद हो चुका था। तुम्हारा मतलब है रेवन की रोशनी चुराने के बाद? हाँ, लेकिन उस समय सूरज, चांद और कुछ ही तारे आसमान में थे, सारे तारे नहीं। कुछ तारे अभी भी बक्से में बंद थे, जहां उन्हें काफी दिन तक बंद ही रहना था। हमारे महान आत्मा ये देखकर बहुत खुश हुए। उन तारों के लिए उनके दिमाग में कुछ था। क्या ऐसा प्लान ईगल? बताता हूं डेज़ा, शांत रहो। और वो सभी सोचने लगे कि कैसे इन तारों को आसमान तक पहुंचाया जाए। फिर महान आत्मा ने सोचा, क्यों ना सभी जानवरों से पूछा जाए कि वो आसमान में क्या देखना चाहते हैं।
सब जानवरों ने अपनी राय बताई सिवाय सियार के। हर जानवर ये चाहता था कि वो भी हमेशा याद रखा जाए, इसलिए उन्होंने तारों के रूप में अपने आप को अमर कर लिया। लेकिन सियार के मन में कुछ और ही था। उसकी नजर तारों से भरे उस बक्से पर थी जिसे वो हासिल करना चाहता था अपने आप के लिए। जब सभी जानवर इकट्ठा हो गए तब महान आत्मा ने बूढ़े आदमी और उसकी बेटी को इशारा किया, जिनके पास वो बक्सा था जिसमें तारे बंद थे। तारे आकाश में खाली जगह को भर सकते थे। इसके बाद एक एक करके सभी जानवर आगे आए। इस तरह से उनकी आकृति बनने का काम आकाश में शुरू हो गया। और उनकी इच्छा के अनुसार उनकी आकृति आकाश में बनने लग गई। इसके बाद एक एक करके सारे जानवरों का आकार आकाश में बनने लग गया, जिसको देखकर सारे जानवर बहुत खुश हुए और उन्होंने महान आत्मा का शुक्रिया अदा किया। बूढ़ा आदमी और उसकी बेटी कई दिनों तक आकाश में सितारे सजाते रहे। सारे जानवरों की इच्छा पूरी होने के बाद महान आत्मा ने वो डिब्बा बूढ़े आदमी से ले लिया और उसमें से सबसे कीमती सितारा निकालकर बूढ़े आदमी की लड़की को दे दिया, ताकि उसे वो वहां लगा सके जहां वो चाहती है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। उसके बाद महान आत्मा ने वो डिब्बा नीचे रखा।
वाव! वो तारा अभी भी आकाश में है। हाँ, ध्रुव तारा आज भी सबसे तेज चमकने वाला तारा। लेकिन वो किस तरह के तारे हैं? लेकिन ये तारे खूबसूरत है ना। जब सभी लोग उस चमकते हुए ध्रुव तारे को देख रहे थे, तभी सियार चुपके से बक्से के पास पहुंचा, ये देखने के लिए कि उसके पास भी कोई तारा बचा है कि नहीं। लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पाया। और जैसे ही उसने बक्सा खोलने की कोशिश की, बक्सा पत्थर से नीचे गिर पड़ा। और सारे सितारे बक्से से बाहर निकल आए। सियार तारों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। वो पागलों की तरह तारों के पीछे भागने लगा, लेकिन तारों को पकड़ने में नाकाम रहा। और वो बिना किसी आकार के आसमान में चले गए और सियार हाथ मलता रह गया। और इसी वजह से आकाश में उन चमकते तारों का कोई आकार नहीं बन पाया। उसके बाद क्या हुआ? थक के सियार ने हार मान ली और वो भागने की तैयारी ही में था कि महान आत्मा उसको देखकर मुस्कुराया। ये देखकर सियार हैरान हो गया कि वो उस पर गुस्सा नहीं हुए हैं, क्योंकि उसने सब गड़बड़ झाला कर दिया था। महान आत्मा बोले, शुक्रिया सियार, मैं नहीं जानता था कि तुम्हें कौन सा आकार पसंद है और तुमने अपने आकार का चयन खुद ही कर लिया, इसलिए तुम्हें हमेशा याद किया जाएगा। आखिर में हुआ वही जो महान आत्मा चाहती थी। देखा ना तुमने, महान आत्मा चाहते हैं कि तारे भी कोई कहानी कहें, क्योंकि महान आत्मा यही चाहते हैं कि हम जो भी करें, जो भी कहें, वो चीजें एक कहानी कहें। लेकिन सियार ने तो चीजें गड़बड़ कर दी थी। हाँ, किया तो है विधि, लेकिन ऊपर देखो, सब कितना सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है। और अब तुम जब भी आकाश को देखोगे तो तुम्हें सियार की कहानी याद आएगी, जैसे कि महान आत्मा चाहती थी। ईगल, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है। हाँ, मैंने कहा था, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। अब मैं चलता हूं। क्या? मुझे लगता है हमें कल सुबह काफी काम करना पड़ेगा।
हे बच्चों, हे गवाय, हाँ। बोलो ईगल। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? तो कोई बताएगा मुझे? ये बच्चों का फैसला है कि डैड, माफ करना। तुम्हें पता चल जाएगा ईगल, अब निकलो। ठीक है, वैसे भी मुझे मछलियां पकड़ने जाना है। बच्चे और गवाई उस दिन काम करते रहे, लेकिन वो क्या बना रहे थे ये एक राज था, और जल्द ही काम पूरा हो गया। तो चलो दिखाओ, क्या दिखाने वाले थे तुम लोग? हाँ, हम मूर्ति दिखाने वाले थे। इस मूर्ति को हमने मिलके बनाया है। हम सबने किया, हमने सारा काम कर लिया गवाई की मदद से। हाँ सच में। ईगल ने हमें खास चीज दी जिससे ये मूर्ति बन पाई। ए कहानी। तुम कहते थे ना, सभी चीजें कहानी कहती हैं। हमारी मूर्ति भी एक कहानी कहेगी। हाँ क्लुंडो, तुम्हारी भोली मूर्ति भी कहानी कह रही है।